हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पेंसिया आज आपके सामने लेकर आए रीड लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड यूनिट अनसीन पोएम से। तो इसके अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारी सिलेबस के अंदर 6 फिगर ऑफ स्पीच दी गई है, उनमें से पहली फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, वो उससे स्टार्ट करते हैं। तो सिमली, सिमली का मीन होता है उपमा, और फिगर ऑफ स्पीच का तो मैंने बताया था, इसका मीन है अलंकार। हिंदी में अगर बात कहें तो इसको बोलेंगे अलंकार। सिमली और उपमा, हम किसी के साथ किसी क्या करते हैं, उपमा करते हैं, तुलना करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी कि ए सिमली इज ए फिगर, ए सिमली इज ए फिगर in which a comparison is made between two objects of different kind. डिफरेंट काइंड्स के जो रहेंगे, एंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस या कह सकते हैं इन कॉमन, सिंपल वे में। तो अब थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में क्लियर कर देती हूँ इस डेफिनेशन को कि सिमली क्या है, कि सिमली एक उपमा क्या है, फिगर है इन विच एक कंपैरिजन होता है, ठीक है, तुलना होती है, मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। टू ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं हमें, वो क्या भी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, सेम नहीं होते, सिमिलरिटी नहीं होती उनमें, डिफरेंट काइंड्स के क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं। टू विच है एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, मतलब एक जो पॉइंट होता है उस पर क्या आती है, समानता हो सकती है या कॉमन हो सकते हैं, पर अदर जो होते हैं वो सारे क्या रहेंगे, डिफरेंट काइंड्स के होंगे। तो आगे इसको इसी डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, कुछ वर्ड से हम समझते हैं इसको, कि इसकी हमें पता लग जाएगा डिफरेंस कैसे कर सकते हैं अपने। तो इट इज introduced by such words as, एग्जाम्पल्स है ये, एज कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सिमली दी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, कौन कौन से हैं, एज, लाइक, एज, so as एंड सो। ये कुछ वर्ड्स है जिनसे हमें ये पता लग सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर सिमली है या नहीं। ये अब हमारे सेंटेंस दिया होगा उसके अंदर ये वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल से हम इनको समझेंगे, क्लियर करेंगे कि सिमली कैसे हमें समझ में आएगी, कि सिमली को कैसे डिफाइन करेंगे अपने, या कैसे समझेंगे एक सेंटेंस के अंदर। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हमें, ही टॉक्स लाइक सिंपल। पहले मैं कुछ सिंपल जो सेंटेंस है वो क्लियर करवा रही हूँ आपको, जिसे समझ आ जाए, फिर थोड़े लिटरेचर के लेंगे अपने। तो ही टॉक्स लाइक ए पैरट, लाइक इसके अंदर देखो ये एक सेंटेंस है हमारा, इसके अंदर हमें क्या दिया गया, कैसे समझेगी ये सेंटेंस क्या है, सिमली है। तो इसके अंदर हमें ये वर्ड दे दिया, क्या दे दिया, लाइक। तो इससे समझ आ गया कि, और इसके अंदर ही का कंपैरिजन किससे किया गया है, पैरट से किया गया। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स है, सेम नहीं है। ये क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और ये क्या है, एक एनिमल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है। और दूसरा एक बात अगर समझे तो ये इसके अंदर क्या दिया गया है, एक वर्ड, ये जो हमने ऊपर दिए थे इंट्रोड्यूस, कैसे समझ सकते हैं, कुछ वर्ड्स थे उनमें से एक वर्ड है लाइक। इससे हमें इस बात का क्लियर हो गया है कि ये क्या है, सिमली है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। ये इसके अंदर देखो, शी कैन
शी कैन स्विम लाइक फिश। अब इसके अंदर वर्ड कौन सा आ गया, लाइक आ गया। इससे हमें समझ आ गया कि ये कौन सा क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये सिमिली है। ठीक है, तो इसके अंदर भी शी का कंपैरिजन किससे किया गया, किससे किया गया, ये भी डिफरेंट काइंड के ये क्या है ऑब्जेक्ट्स है दोनों। आगे ही कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने। ही रोड लाइक ए लायन। तो इसी के अंदर वर्ड क्या आ गया, लाइक आ गया। ठीक है, और ही का कंपैरिजन किससे किया गया है, लाइक से किया गया। ये भी डिफरेंट काइंड के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चले हैं। ये समझ आ रहा है ना, ये मतलब इसके अंदर ही का कंपैरिजन किया गया है लॉयन से, इसमें शी का कंपैरिजन फिश से और ही का पैरट से किया गया। और पहली बात ये टू ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन से हमें, दूसरा हमें अगर कन्फ्यूज़न रहे तो जो वर्ड दिए हैं उनसे हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये सिमिली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज। इसके अंदर हम कर रहे हैं रेड रोज। तो इसके अंदर माई लव बिलव्ड का कंपैरिजन किससे किया गया, रेड रोज से किया गया है। और वर्ड कौन सा आ गया, लाइक आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, सिमिली है। तो यहाँ पे बिलव्ड का कंपैरिजन किससे किया गया, रेड रोज से। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज। वो एक रोज़ की तरह ही क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे शी का कंपैरिजन किससे किया गया है, रोज से किया गया है। और एज जो वर्ड हमने ऊपर पढ़े थे इंट्रोड्यूस वर्ड में, वो क्या है, इनमें से एज यहाँ पे आ गया। तो ये भी क्या एक सिमिली है। नेक्स्ट उसकी तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो यहाँ पे आई का कंपैरिजन किससे किया गया है, क्लाउड से किया गया है। और एज वर्ड यहाँ क्या है, ये हमें समझने के लिए कि ये भी क्या, ऊपर हमने जो वर्ड किया उनमें से एक वर्ड दे दिया एज, ये भी क्या है, सिमिली है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, ये एग्जांपल्स हैं जो हमें समझ में आ गए होंगे कि हाँ ये कि सिमिली को कैसे हम क्या है समझ सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो आगे टू ऑब्जेक्ट्स का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कुछ वर्ड दिए होंगे हमें, ठीक है, उनसे हम समझ सकते हैं कि कौन की सिमिली है या नहीं है। ठीक है, तो आगे हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू और कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं एक लिख इन लास्ट में मैं बता रही हूँ कि इन लास्ट कि हाउ एवर ए कंपेरिजन of two things of the same kind cannot be called a simile। इसका मीन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने का ये था कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने एक बात बताई थी कि जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यही बात इस एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और क्लियर कर रही हूँ सिमिली के बारे में। वैसे दो पॉइंट समझा दिए कि कुछ वर्ड्स दिए होंगे जो ऊपर हमने पीछे किए हैं, और दूसरे इसके अलावा क्या है कि हमें टू ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। वो कंपैरिजन हमें समझ में आ गया होगा पिछले एग्जाम्पल से, पर थोड़ा सा और क्लियर कर रही थी। तो ये देखो आप कि हाउ एयर कंपैरिजन होना चाहिए टू थिंग्स का, ये हमने बात की टू थिंग्स या टू ऑब्जेक्ट्स का, बट इसके अंदर था डिफरेंट काइंड, पर इसके अंदर सेम काइंड कैन नॉट बी कॉल्ड ए सिमिली। मतलब अगर सेम काइंड का कंपैरिजन होता है तो वो क्या नहीं कहलाएगी, सिमिली हम नहीं कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि इफ़ वी से the girl sing like her sister। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे कि ये जो एग्जाम्पल है
इसके अंदर क्या दिया गया है, द गर्ल का कंपेरिजन उसकी सिस्टर से, मतलब कि जो ये थिंग्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेम काइंड के हैं। द गर्ल भी क्या है, गर्ल एंड हर सिस्टर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स दोनों ही एक जैसे हैं, सेम हैं। तो यहाँ पे क्या हम नहीं कह सकते कि देयर इज़ नो सिमिली, यहाँ पे क्या है, देयर इज़, हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, देयर इज़ नो सिमिली बट ओनली, यहाँ पे क्या है, कंपेरिजन है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा सिमिली के बारे में हमने सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि सिमिली में क्या डिफरेंस रहेगा, क्या क्या चीज़ रहेगी, ये हम क्लियर कर चुके हैं इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सिमिली से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके वो क्लियर हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश एजुकेशन एंड थैंक यू वेरी मच।